हेलो नमस्ते दोस्तों। आज मैं सनब्लड बेलमंगा का चैप्टर 11 एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये पसंद आएगा। पहले चैप्टर में दिखाया गया था कि पोलो बार बार गैब्रियल को इंसिस्ट कर रहा था कि उसको एक्सेप्ट कर ले, और उस चैप्टर में हम लोगों को पता चल जाता है कि सेलियस जिंदा है और वही हैंडसम लड़का है। गैब्रियल नेशनल लाइब्रेरी जाकर पोलो के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है। पोलो एक वैम्पायर है। गैब्रियल को ये सच पता लग जाने से ही वो बहुत सोच में डूब जाता है। वो सोचने लगता है कि पोलो एक वैम्पायर है और मुझे पाना चाहती है, मुझे वो खुद का अधीन करना चाहता है। गैब्रियल सोचता है वो मुझे क्यों चूज़ किया, वो किसके लिए जी रहा है। यदि भाग्य जैसा कुछ भी होता है तो फिर क्या मैं सच में उसका हूँ? मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। गैब्रियल पोलो की सारी बातें याद करने लगता है कि पोलो गैब्रियल को से कहा था कि इन हज़ारों सालों में तुम्हारा जैसा क्यूटेस्ट पर्सन से मैं नहीं मिली हूँ आज तक। गैब्रियल के मन में चिंता बैठ जाता है कि वो सोचने लगता है कि मेरे से भी पहले क्या किसी को भी वो ऐसे ट्रीट करता था मेरे जैसा? वो क्या उसको वैम्पायर बना दिया था? क्या मुझे भी वो वैम्पायर बना देगा? गैब्रियल न्यूज़पेपर देखकर पोलो के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकालता है कि पोलो 10 साल पहले इस शहर में आया था। इसके पहले वो बरबूसा में था, मगर मुझे नहीं लगता कि वो अपने आइडेंटिटी के बारे में केयरलेस होगा। जहाँ पर भी वो रहता होगा वो कहीं भी क्लू नहीं छोड़ेगा। इतना सब कुछ सोचते ही गैब्रियल अपना सर पकड़ा कर बैठा रहता है। तभी लाइब्रेरियन आकर गैब्रियल को कहता है कि फादर, मैं लाइब्रेरी बंद करना चाहती हूँ। वो लाइब्रेरियन आकर फादर को कहता है कि फादर, आपको पता नहीं है, न्यूज़पेपर और मैगजीन से कुछ भी पहचाना नहीं जा सकता है। मैं बहुत जल्दी में हूँ, मुझे लाइब्रेरी बंद करना होगा। गैब्रियल कहता है कि आज आप बहुत जल्दी ही लाइब्रेरी बंद कर रही हो। लाइब्रेरियन कहता है मेरे बहन बहुत बिजी है, इसीलिए उसके बच्चे को मुझे देखभाल करना है, इसीलिए आज जल्दी बंद कर रही हूँ। लाइब्रेरियन फादर गैब्रियल से कहता है कि आपने कोई रूमर्स सुना है? इस साल थैंक्सगिविंग उत्सव बहुत बड़े तरीके से मनाया जाएगा। इस साल में ये अब फेमस बरबोसा से फेमस मोनास क्रूज ट्रूप आ रहा है परफॉर्म करने के लिए। गैब्रियल बरबोसा नाम सुनते ही चौंक जाता है। लाइब्रेरियन और भी कहता है कि मिस्टर पोलो बहुत सारा पैसा खर्च कर रहा है इस साल इस उत्सव में, वो बहुत अच्छा इंसान है। गैब्रियल सोचने लगता है पोलो क्यों बरबोसा से लोगों को ला रहा है यहाँ पर, तो फिर क्या ये सच है, पोलो सच में बरबोसा से बिलोंग करता है? लाइब्रेरियन फिर ये सब कह के चला जाता है। गैब्रियल मन ही मन सोचता है पोलो इतने साल तक अकेला ही जी रहा है, या फिर बरबोसा में किसी को पहले वो उसका बनाया होगा। गैब्रियल चौंक जाता है, खुद सोचता है मैं क्यों उसको बारे में सोच रहा हूँ? क्या मैं उसको माइंड से एक्सेप्ट कर लिया हूँ कि मैं उसका हूँ? सीन शिफ्ट होता है। सेलियस रेस्टोरेंट पर बैठकर न्यूज़पेपर देख रहा था। तभी कुछ बच्चे सेलियस के साथ जो कुत्ता था उसको भड़काने का कोशिश कर रहा था। तभी एक बच्चा रेस्टोरेंट का लेडी स्टाफ के ऊपर टकराता है। रेस्टोरेंट का लेडी स्टाफ के हाथ से कप प्लेट गिरने ही वाला था। तभी सेलियस हीरो की तरह वो बर्तन गिरने से संभाल लेता है। सभी लोग हैरान हो जाता है। वो दोनों बच्चे सेलियस से और कुछ दिखाने के लिए कहता है। सेलियस बहुत सारा करतब दिखाता है। अब सब लोग वीडियो में देख सकते हो कि कैसे सेलियस अपना करतब दिखाता है। तभी एक लड़का और लड़की आकर सेलियस का बहुत तारीफ करता है। वो लड़की कहता है, क्या आप परफॉर्मर हो? हम लोग बरबोसा की मून क्रूज ट्रूप से है। लड़का कहता है, हम लोग यहाँ पर आए हैं थैंक्सगिविंग उत्सव में परफॉर्मेंस करने के लिए। सेलियस शर्मा के कहता है कि अरे ये मैं कभी कभार ये जॉब करते रहती हूँ। वो लड़की अपना इंट्रोडक्शन देकर कहती है, मैं रकेल हूँ, मैं आपके साथ आज चाय पीना पसंद करूँगी। हम लोग ला परदोसा होटल में ठहरे हुए हैं। हम अभी अभी आए हैं यहाँ पर। क्या आप हम लोगों के साथ आना चाहेंगे और यहाँ का जो लोकेलिटी है उसको दिखाएंगे?
सेलियस उस लड़की को कहता है, मैं भी एक टूरिस्ट हूँ, उसी होटल पर ठहरा हूँ। आपका बड़प्पन के लिए बहुत आभारी हूँ मैं। वो लड़की कहता है कि पहली बार मुझे कोई रिजेक्ट किया है, कोई हैंडसम गाय ने। वो लड़की सेलियस को कहता है कि मुझे पता था हम लोग आज मिलेंगे। आप क्या एस्ट्रोलॉजी में विश्वास रखते हैं? एक फॉर्चून टेलर आया है हम लोगों के साथ। मुझे वो फॉर्चून टेलर कहा था कि आज एक लड़के के साथ हमारा मुलाकात होगा जिसके पास एक रेड स्टोन होगा। सेलियस ये बात सुनते ही राज़ी हो जाता है और उन दोनों को फॉलो करते रहता है और सोचता रहता है कि ये फॉर्चून टेलर सच में अच्छा ही होगा, नहीं तो उसको रेड स्टोन के बारे में कैसा पता लग गया। एट द सेम टाइम पोलो उस होटल में उस फॉर्चून टेलर के पास जाता है। कहता है, मिस्टर फॉर्चून टेलर, तुम ही वो आदमी हो जिसने मेरा मौत लिखा है। फॉर्चून टेलर थोड़ा सा घबरा जाता है। फॉर्चून टेलर पोलो से डरते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे पता है तुम मुझे मारने के लिए आए हो, मुझे पता है। बचपन में मैं जब बरबोसा उत्सव में गुम हो गया था तब तुम मेरे सामने आए थे। तुम्हारा एक ही शक्ल था जो आज भी एक ही है, एक ही जैसा है। तुम एक वैम्पायर हो, मुझे पता है। तब से मुझे पता है बचपन तुम में ही खो मेरा गया मौत था, हो। तब पोलो तुम उसको मुझे देखा मार था। दोगे। तब पोलो उसको देखकर कहा था कि तुम्हारे पास एक स्पेशल गिफ्ट है। पोलो फॉर्चून टेलर को कहता है कि तुम एक झूठा फॉर्चून टेलर हो, तुम्हारा कही गई सभी बातें सब झूठ है। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मुझे सिर्फ तुम्हारा थोड़ा सा ब्लड चाहिए। पोलो कहता है कि यह कितना सहज उपाय है किसी को मेरे वश में करने के लिए, सिर्फ थोड़ा सा ब्लड यूज़ करके। आज का चैप्टर यहाँ पर ही ख़त्म होता है। आज के लिए टाटा, बाय बाय।